पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है कि फ़हद मुस्तफ़ा ने जो है वो इस फिल्म को करने से पहले एक मिल्क शेक किया था, पिया था, और उस मिल्क शेक में उन्होंने थोड़ा सा सिंघम, थोड़ा सा दबंग, थोड़ा सा सिम्बा और पत्नी और भी कुछ ऐसा मिल जाए, उनको क्या पता मिला हो, वो मिला के उन्होंने घोल के पिया और उसके बाद आविष्कार कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, पेम्पर्स, सब कुछ मिलेगा आपको। इट्स लाइक अ कंप्लीट खटाखट प्लेट जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब वो क्या है वो आप अच्छे से समझते हैं। ARY फिल्म्स की तरफ से बनाई जाने वाली फिल्म सिंग इज ब्लिंग, नहीं, नमस्ते लंदन। Assalamualaikum everyone and welcome back after a very long break to Mirch Masala with Ambreen Hala. So आज के इस एपिसोड में that's like gonna be एक लंबे ब्रेक के बाद कम बैक एपिसोड। तो आज थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और इतना पीछे नहीं जितना पीछे हमने इसको शुरू किया था, लेकिन हम बात करेंगे ईद पर रिलीज़ होने वाली अहम फिल्मों की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई है और कुछ मूवीज़ हॉलीवुड की भी रिलीज़ हुई हैं। क्या था बजट, कैसे उन मूवीज़ ने परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, कितना कमाया और स्टोरी कैसी थी और फिल्म कैसी थी, ये सब और बहुत कुछ। तो हमारे साथ जो 3 मूवीज़ इस वक्त मौजूद हैं जिन पर हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट मूवी दैट वी हैव इज़ कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। 2-3 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। द फर्स्ट वन इज़ कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद, द सेकेंड वन वॉज पाकिस्तान की तरफ से ही वी हैड लंदन नहीं जाऊंगा, विच इज़ नॉट द सीक्वल ऑफ द प्रीवियसली रिलीज्ड मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी। ये क्लियरली बार बार बताया गया है कि ये जो है वो सीक्वल बिल्कुल नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। और उसके बाद इन दोनों फिल्मों का मिलकर मुकाबला हुआ है हॉलीवुड मूवी लव एंड थंडर। तो अब देखते हैं कि इन तीनों ने अलग अलग कैसा बिजनेस किया है। सो आउट ऑफ दोस 3 मूवी सबसे पहले बात कर लेते हैं कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद के बारे में। ये मूवी एक बिल्कुल कहा जा रहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए रे ऑफ होप, ये वो बहुत कुछ, बिकॉज एक तो इसमें एक्शन कुछ ऐसा है जो हमने प्रीवियसली पाकिस्तानी किसी मूवी में एक्शन ऐसा नहीं देखा। दो द लेजेंड ऑफ मौला जट स्टिल पेंडिंग, अब तक कुछ उसका खबर नहीं है, लेकिन स्टिल अभी उससे पहले वी हैव दिस मूवी। एंड अगर बात की जाए इसमें पेयरिंग की तो फर्स्ट टाइम बिग स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगी माहिरा खान अलॉन्ग साइड फ़हद मुस्तफ़ा। अब इस मूवी की अगर हम बात करें तो इस मूवी में आपको काफ़ी ज़बरदस्त फ़नी डायलॉग्स, ब्रिलियंट एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि हम नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते, बट है। सो इस मूवी के अंदर आपको बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग्स भी मिलेंगे जो आजकल बड़े ज़्यादा लूप पे चल रहे हैं रेडियो पे, चाहे आपकी अपनी प्लेलिस्ट हो कहीं भी। सो दिल करे एंड लूटा रे इज़ लाइक fun song with all the colors, all the lights, all the dancers, everything in it, like एक proper Bollywood song का कॉपी जिसे कहा जा सकता है। It's that kind of a track जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें बेचना था इसलिए हमने फिल्म में शामिल किया है। सो आफ्टर दैट अगर बात की जाए तो माहिरा लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग दैट मूवी। आप देखें लाइक एवरी सिंगल है इतनी प्यारी, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर जो है शी लुक्ड ऑल ग्लैम्ड अप एंड लाइक ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग। बात की जाए फ़हद मुस्तफ़ा की, फ़हद मुस्तफ़ा को हमने इससे पहले लोड वेडिंग हो या नामालूम अफराद हो या इनकी एक और मूवी आई थी एक्टर इन लॉ, जवानी फिर नहीं आनी, ये वो मूवीज़ थी जिनमें हमने इस तरह का कुछ भी करते हुए नहीं देखा। तो वो मूवीज़ अच्छी थी, हिट भी हुई थी, हमारे सिनेमा में तो हिट ही थी। तो खैर उन मूवीज़ की अगर बात करें तो उसमें फ़हद मुस्तफ़ा हमें ऐसा कुछ भी करते दिखाई नहीं दे रहे थे जो कि हमें इस मूवी में करते हुए दिखाया गया है। सो पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है कि फ़हद मुस्तफ़ा ने जो है वो इस फिल्म को करने से पहले एक मिल्क शेक किया था, पिया था, और उस मिल्क शेक में उन्होंने थोड़ा सा सिंघम, थोड़ा सा दबंग, थोड़ा सा सिम्बा और पत्नी और भी कुछ ऐसा मिल जाए, उनको क्या पता मिला हो, वो मिला के उन्होंने घोल के पिया और उसके बाद आविष्कार कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। पॉसिबली सेकेंड टाइम भी वो कुछ ऐसा करें तो शायद दी कायदे-ए-आज़म रिटर्न्स देखने को मिल सकती है।
Alright, so now let's talk about the storyline. अच्छा, स्टोरी लाइन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली होती नहीं है, मतलब कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें भी है। बात करते हैं मायरा खान की एक्टिंग से। सो एज आई सेड कि शी लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द मूवी, तो बस वो यही करती रही है पूरी मूवी में। उन्होंने वो बहुत खूबसूरत लगी हैं और यही काम उन्होंने आखिर तक बहुत अच्छे अंदाज में कैरी किया है। उनके पास एक्टिंग करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टोरी में भी कुछ था नहीं। ओके, सो जो भी है जैसा भी है, अब स्टोरी पे तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि पूरी फिल्म बना दी है ऐसी स्टोरी पर। सो इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सीन दिखेंगे और यू नो फैमिली मोमेंट्स, रोना धोना, क्राइज, टेम्पर्स, सब कुछ मिलेगा आपको। लाइक इट्स लाइक अ कंप्लीट कटाकट प्लेट जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब वो क्या है वो आप अच्छे से समझते हैं। खैर, तो हम बात कर लेते हैं स्टोरी पर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। काफ़ी देर से मैं बोल रही हूँ कि स्टोरी पे बात करते हैं, लेकिन हमने अब तक स्टोरी को टच भी नहीं किया, तो स्टोरी पे बात करते हैं। स्टोरी में बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं फहद मुस्तफ़ा, जो कि प्ले कर रहे हैं एक ईमानदार पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर का करप्ट बेटा, जो कि शदीद करप्ट है। और इसमें एक बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाई कि वो करप्शन के पैसे जमा करता है, मतलब बीसी डाली है, हद हो गई। खैर, तो इससे भी आगे मूव करते हैं। फिर ये होता है कि वो करप्शन की उस लेवल पे चला जाता है, मतलब करप्शन की मेराज पे चले जाते हैं वो। और उसके बाद ये होता है कि उनको जो है वो उनका ज़मीर एकदम, पता नहीं उनके अंदर की सुपर पावर, वो शायद ये उन्होंने हो सकता है कि ये एलिमेंट इसलिए ऐड किया हो कि उनको पता था कि इस मूवी के साथ थॉर ने भी रिलीज़ होना है, तो थोड़ा सा सुपर पावर वाला एलिमेंट शायद डाल दे, लेकिन खैर ऐसा कुछ था नहीं। सो बहुत कम लोग होते हैं जिनका ज़मीर जाग जाता है, वरना तो ज़्यादातर लोगों का ज़मीर सत्तू पी के सो रहा होता है। लेकिन फहद मुस्तफ़ा का ज़मीर जो है वो जाग जाता है और फिर फहद मुस्तफ़ा को अचानक कायदे-ए-आज़म दिखना बंद हो जाते हैं। हाँ, मतलब नोटों पे कायदे-ए-आज़म नज़र आना बंद हो जाते हैं और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जो है वो गलत कर रहे हैं, तो मतलब उनका ज़मीर जाग जाता है। फिर वो एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनते हैं, एक अजीम मिसाल कायम करते हैं और एक जो है वो करप्ट पॉलिटिशियन के पीछे लग जाते हैं। और फिर यू नो समहाउ वो एक टिपिकल स्टोरी लाइन हम देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, द सेम थिंग गोज़। और फिर लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है एंड देन वो एक क्लियर ऑफिसर हो जाता है, फिर वो अपनी सैलरी में खुश हो जाता है एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। सो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मूवी में आपको फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, कबीर खान और मुख्तलिफ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको नज़र आएंगे और जब आप मूवी देखेंगे तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट की। 10 करोड़ रुपए इस स्टोरी पे लगाए गए हैं, विच इज़ लाइक टोटल लाइक फजूल की चीज़ थी कि 10 करोड़ का क्या किया। लेकिन स्टिल यू नो अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में इतना कोई नॉनसेंस स्टफ चल रहा है, जिसके बाद इस फिल्म में तो चलना ही था। और उसके बाद इस फिल्म ने फिर भी लॉस को कवर करने के बाद डबल से ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया। सो वर्ल्ड वाइड 37 करोड़ का ये बिज़नेस कर चुकी है, जबकि 10 करोड़ रुपए इसकी प्रोडक्शन में यूज़ ही हुए हैं। एक तरह से क्या कहते हैं, रिवर्सल वो भी हो गया। सो उससे ज़्यादा ही हो गया, तो चल गई, कामयाब बोल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पसंद आई। बट क्योंकि फहद मुस्तफ़ा स्टार हीरो, माहिरा खान स्टार हीरो, सुपरस्टार, तो चलनी तो थी। ओके, सो ये थी वो पहली मूवी। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी मूवी, जो कि हमने आपको बताई थी ARY फिल्म्स की तरफ से बनाई जाने वाली फिल्म सिंग इज ब्लिंग। नहीं, नमस्ते लंदन, नहीं, लंदन का ही कुछ था, पंजाब नहीं जाऊंगी, नहीं, अरे लंदन ही तो था ना भाई, लंदन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं समझ में नहीं है सब फिल्मों में रगड़ा लंदन का ही क्यों लगा है आखिर। मतलब जिसको देखो लंदन के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1947 से पहले ये लोग हमारे पीछे पड़े थे। ओके, सो हमारे यहाँ वैसे अगर देखी जाए करंट सिचुएशन तो लंदन से नहीं आऊँगा है, लेकिन फिलहाल फिल्म बनी है लंदन नहीं जाऊँगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। द प्लॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्टिल द सेम। मतलब आप अगर सिंग इज ब्लिंग की स्टोरी देख लें, या फिर आप पंजाब नहीं जाऊंगी, या फिर आप ये वाली फिल्म देख लें, तो स्टोरी इज क्वाइट द सेम। लास्ट टाइम उर्वा ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, तो कुब्रा इज रिप्लेसिंग उर्वा दिस टाइम, बिकॉज उर्वा फिट हो या ना हो, अनफिट हो, हमें क्या लेना देना। फिल्म में तो कुब्रा भी वैसे कहीं फिट नहीं हुई, लेकिन किया है फिट, तो बात तो करनी पड़ेगी। सो इस मूवी में आपको नज़र आ रही हैं महविश हयात, और इनके साथ आपको नज़र आएंगे नॉर्मली नज़र आते हैं फहद मुस्तफ़ा, लेकिन वो तो दूसरी पार्टी में चले गए।
अभी इधर आपको मिलेंगे हुमायूं सईद और उसके साथ आपको कुबरा खान नज़र आएंगे और भी बहुत सारे लोग हैं। और इस मूवी की बड़ी टिपिकल लाइक हम जो एक घिसी पिटी कहानी जो एक अरसे से देखते आ रहे हैं, एक लड़की जो कि पैदा हुई लंदन में बड़ी और फिर पता चलता है कि भाई वो तो देसी पीस है। देखो कहानी है, हमेशा से हम यही पहले ये मसाला बेचता था बॉलीवुड, अब हमारा मसाला तो बिकता ही नहीं था तो हमने वो मसाला उनसे ले लिया। अब उनका सारा मसाला जो है वो ख़राब हो गया है, अब उनका जो बचा कुचा मसाला है वो हमने ले लिया बेचने के लिए। लेकिन सही बताऊँ तो ये बहुत बुरा है, लिटरली लाइक अ फ्लॉप आइडिया। ओके, सो मसाले की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने जो है वो बॉलीवुड से मसाला लिया है, बॉलीवुड ने जो है वो साउथ इंडियन मूवीज़ से ले लिया है मसाला और फिर साउथ इंडियन मूवीज़ के पास कुछ नहीं बचा तो वो हॉलीवुड चले गए। सो खैर इसको हम साइड में रखते हैं, फिलहाल तो हम अपने जंक की बात करते हैं। सो द जंक वी हैव हियर इज़ द मूवी लंदन नहीं जाऊंगा। सो बेसिकली बहुत टिपिकल स्टोरी है कि एक लड़की जो कि इंग्लैंड में पैदा होती है और वहीं पली बड़ी होती है और फिर अचानक उसको लगता है शी इज़ लिविंग हर लाइफ टू द फुल और बहुत इंजॉय करती है और लाइक जैसे हम वो दुपट्टा उड़ रहा है, बाल लहरा रहे हैं, तेज़ हवाएं, रंगीन कपड़े, ये सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको एक टिपिकल मूवी में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है वो आपको अचानक से वो लड़की फील्स है कि आई जस्ट वांट टू हैव समथिंग मोर, लाइक दिस समथिंग मिसिंग, ऐसी वाली फीलिंग आती है। और अचानक से शी डिस्कवर्स हर मदर की डायरी, मतलब कुछ नहीं मिलता, अम्मा ने अपनी सारी ज़िंदगी के राज जो है, व्लॉगिंग का दौर है भाई, डायरी में लिखती है। तो वो डायरी जो है वो खोल के पढ़ लेती है तो उसको पता चलता है कि भाई वो तो इंग्लैंड की है ही नहीं, मतलब जो शशके वो इतने सालों से मारी है, मतलब इमेजिन करें, बिलोंग ही नहीं करते उससे। ओके, सो हुमायूं सईद इस खुशफहमी में जो है वो लंदन पहुंच जाते हैं कि शायद महविश हयात उनका इंतज़ार कर रही होंगी, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार पागल हो गई होंगी, लेकिन ऐसा सच कुछ होता नहीं है। महविश हयात क्योंकि वो बदला लेने गई होती है, नाकाम हो जाती हैं, वो वापस आ जाती हैं तो उनको लगता है कि शायद वो उनसे मोहब्बत करने लगी हैं और वो उनको मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां महविश हयात बार बार कहने पर भी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम वापस चले जाओ, आई मीन एवरीथिंग, कि तुम्हें पसंद नहीं करती, आई हेट यू, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो फिर अपनी वही किस्मत आजमाना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से हुमायूं सईद करते हुए नजर आए। तो वो किस्मत आजमा रहे थे और फिर आखिरी में एक अच्छी सी स्पीच पे इस पूरी फिल्म का नमस्ते लंदन, सिंग इज़ ब्लिंग और पंजाब नहीं जाऊंगी की तरह लंदन नहीं जाऊंगा का भी इख्तिताम वहीं पे होता है जहां से शुरू हुआ था और उसके बाद यही थी फिल्म की कहानी। लेकिन अब बात कर लेते कुछ इसके बजट की। ऑलराइट, तो बजट जो इस मूवी का था वो था 15 करोड़ रुपए। सो इस पूरी फिल्म पे 15 करोड़ लगाने के बाद इस मूवी ने 40.1 करोड़ वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। और किस बिहाफ पे किया है वो भी बता देते हैं कि इस पूरी 15 करोड़ की फिल्म में आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है, दिखाई देंगी और उन 3 चीज़ों पे ही आपने 40.1 करोड़ का बिजनेस जो है वो क्रॉस किया और वो है आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप। कॉस्ट्यूम मेकअप तो खैर कुबरा खान ने और महविश हयात ने खुद से कर लिया होगा, दे आर वेरी एक्सपर्ट विद दैट, लेकिन कॉस्ट्यूम शायद खरीदे होंगे, वैसे फिल्मों में अपने कॉस्ट्यूम्स तो नहीं पहनते। खैर जो भी है, आर्ट डायरेक्शन की बात करें तो वो तो अपना होगा, वो पता नहीं, अब नहीं वो भी नहीं चुरा सकते, अपना ही है, बस सही है, हमने एक बिजनेस किया है, प्रोडक्ट दिए एंड आई एम श्योर के लोगों ने जहाँ इतना बेचा है तो अब वो प्लस, एटलीस्ट वो प्लस में तो आ ही गई है। तो आई थिंक कि अब अगर उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पैथेटिक भी हो तो इससे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक अबाउट द थर्ड मूवी, जिसके बारे में बात करना वाकई कम होगा बिकॉज वी ऑल नो व्हेन वी टॉक अबाउट अ मार्वल मूवी सो इट इज़ अ मार्वल इटसेल्फ। तो फॉर लव एंड थंडर इज़ अ कनेक्टेड स्टोरी ऑफ द प्रीवियस पार्ट्स जो कि हमने देखे हैं प्रीवियसली जितने भी, और सबसे आप सबको पता है, हम सब जानते हैं कि मार्वल की मूवीज़ बिकती क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, वेरी नाइस, जिस तरह से वो लोग स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। अगर आपको एक 4 पार्ट्स पीछे की मूवी से भी कनेक्ट करना है तो बहुत सेंसिबली कनेक्ट करते हैं, दैट इट मेक्स सेंस। हमारी तरह यहाँ से उठा के यहाँ रखा, यहाँ से उठा के यहाँ रखा नहीं होता है। सो ये सबसे अच्छी बात है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये मूवी प्रीवियसली जितने भी थॉर के पार्ट्स आए उससे हल्की है, विच मीन्स के IMDb पर इसको 6.8 की रेटिंग्स मिली है, जो कि कंपेरेटिवली किसी भी मार्वल मूवी के लिए बहुत कम है। इसके अलावा अगर बात की जाए
जाए तो कास्ट इसकी काफ़ी ज़बरदस्त स्टार स्टडेड कास्ट है, जिसमें आपको नेटली पोर्टमैन दिखेंगे, क्रिस हेम्सवर्थ डेफिनेटली ही इज़ प्लेइंग द थॉर, और इसके साथ साथ क्रिश्चियन बेल आपको नज़र आएंगे। सो ये एक बड़ी डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है, और यही मेन जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच मोस्टली स्टोरी इन तीनों के बीच ही घूमती है, इन तीनों के गिर्द घूमती है। लेकिन इस बार जो क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ही इज़ लाइक खतरनाक वाला विलन इन सिंपल वर्ड्स। सो इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिनेमाज की, तो सिनेमाज में जो है वो इस बार जो हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ थी, 2 कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा, उसके साथ तीसरी मूवी जो इस वक्त सिनेमाज पे मौजूद थी, दैट वाज थॉर लव एंड थंडर। अब उन दोनों मूवीज़ को इस मूवी ने लपेट दिया है और लपेट के बांध के फेंक दिया है। सो ऐसा ही हुआ है। लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ ईद उल फितर पर ज़्यादा स्क्रीनिंग डॉक्टर स्ट्रेंज को दी गई थी, तो हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ उस वक्त 4 रिलीज़ हुई थी, और उन चारों मूवीज़ ने ये शिकवा जाहिर किया था कि जस्ट बिकॉज एक मार्वल की मूवी को, एक हॉलीवुड मूवीज़ को ज़्यादा स्क्रीन मिल गई, इसलिए हमारी मूवीज़ कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार जब बराबरी की स्क्रीनिंग हुई, तब भी हमारी जो है वो मूवी स्टैंड आउट नहीं कर सकी, और मार्वल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो हैं। और इसकी एक अहम वजह यह है कि जब मार्वल की फिल्म रिलीज होती है तो वी ऑल नो कि कितने बड़े एक जो है वो उस पे प्लेटफॉर्म पे ये मूवी बनी हुई है, किस तरह की कास्ट होती है, किस तरह के VFX होते हैं, एक्शन, एवरीथिंग इज लाइक 100% परफेक्ट। और अगर देखा जाए तो हॉलीवुड इटसेल्फ मार्वल के साथ कोई मूवी रिलीज नहीं करता, बिकॉज दे नो कि लोग ज़्यादातर मार्वल को प्रेफर करेंगे क्योंकि उसकी अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। इवन अगर बॉलीवुड में भी कोई बड़ी फिल्म बनाते हैं, सपोजिटली इट्स शाहरुख द किंग खान ऑफ बॉलीवुड, वो खुद अपनी मूवी जो है वो कभी मार्वल की फिल्म के साथ रिलीज़ नहीं करता, बिकॉज ही नोज कि मार्वल है। सो बजट अगर इस मूवी का देखें तो इस मूवी का जो बजट है दैट वाज $250 मिलियन, लेकिन इस मूवी ने अब तक वर्ल्ड वाइड $600 मिलियन अर्न किए हैं। मतलब इमेजिन करें कि अगर इतना बिजनेस हमारी पाकिस्तानी फिल्म कर ले तो हम एक पूरी किस्त IMF की उतार सकते हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, तो ये थी वो तीनों फिल्में जो कि मसाले से भरी हमारी स्क्रीन्स पर नज़र आई आपको इस ईद उल अज़हा पर। लेकिन अभी थोड़ा सा जो गोश्त है वो फ्रिज में बाकी होगा, तो अब वक्त आया है उन पर मसाला लगाने के लिए। तब तक के लिए अमरीन हाला को इजाज़त दीजिए फ्रॉम द शो दैट्स कॉल्ड मिर्च मसाला। This is Mira FM 107.4.